इंदौर की खबर से। इंदौर में कोरोना के 91 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिन्हें पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1176 पहुंच गई है। 441 लोगों को सैंपल के लिए चुना गया था, सैंपल उनका लिया गया था। इंदौर में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसके बाद ये बात पता चली है कि 91 नए मरीज एक साथ सामने आए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इंदौर में बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार और पूरी मशीनरी इस कवायद में जुटी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, जल्दी से जल्दी कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकवर होते जाएं और स्थिति फिर से सामान्य हो। इस बीच लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। 91 नए मरीज मिले हैं कोरोना के इंदौर में। इंदौर जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1176 पहुंच चुकी है। 57 मौतें अब तक इंदौर में कोरोना के चलते हुई। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, एक साथ 91 मरीज और अब क्या दोहरी चुनौती समझ में आती है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जितनी कहा जा सकता है कि दोहरी चुनौती है प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग के महकमे के लिए, क्योंकि लगातार जिस तेजी के साथ इजाफा हो रहा है इंदौर शहर के अंदर कोरोना संक्रमण मरीजों का, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हर दिन जब भी हेल्थ बुलेटिन जारी होती है उसमें आंकड़ा बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। बीते 3 दिनों की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट आज नए पॉजिटिव मरीज 91 मिले हैं, और अगर टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 1176 के पार हो चुके हैं। यानी इंदौर शहर में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। हालांकि जितने नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं 91, उनको बताया जा रहा है कि वो पहले से ही येलो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, और इसमें एक चपेट में आने की बात खास तौर पर देखा जाता है कि इसमें जो नर्स लगातार सेवाएं दे रही थी येलो हॉस्पिटल हो या रेड हॉस्पिटल में, वो भी इनकी चपेट में आई हैं। एमआरटीबी हॉस्पिटल की नर्सें भी इसमें शामिल है, और अब तक इंदौर शहर के अंदर डॉक्टर हो या नर्स, वो भी लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उससे ग्रसित होते हुए नजर आ रही है। यानी इलाज के दौरान कई डॉक्टर्स हमने देखे हैं, अब तक 2 डॉक्टरों की मौत हो गई है, और अब लगातार जो नर्स है वो भी इसकी शिकार होते जा रही है। इसी के साथ देखिए तृप्ति, लगातार इंदौर शहर में ये आंकड़ा बढ़ने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि लगातार इंदौर शहर के अंदर एक व्यापक स्तर पर जो स्क्रीनिंग है वो शुरू कर दी गई है। स्क्रीनिंग और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है। यानी पॉजिटिव और सस्पेक्टेड केसेस जो ज्यादा सीरियस कंडीशन में लगते हैं उनका जो है लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उन तक पहुंचने की कोशिश है। और दूसरा जो लगातार पूरे इंदौर के अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। अब तक अगर बात की जाए तो 12 लाख जो कंटेनमेंट जोन में लोग थे उनकी स्क्रीनिंग की गई है, और उसके बाद अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 16 लाख लोगों तक ये जो स्क्रीनिंग की जो प्रोसीजर है वो कर दी गई है, और इसी के चलते जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है। हालांकि तृप्ति, चिंता की बात ये भी है क्योंकि 606 सैंपल पौंडीचेरी भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए, और इसी के साथ अहमदाबाद में भी जो सैंपल्स है वो भेजे गए हैं, और इन दोनों के रिपोर्ट 1-2 दिन में आने की बात कही जा रही है। यानी वहां से भी जब रिपोर्ट के सैंपल्स आएंगे उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा तेजी से एकदम से जो आंकड़ा है इंदौर शहर का वो बढ़े। इसी के साथ यहाँ की जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज खुले में एमआरटीबी की जो लैब है यहाँ पे भी लगातार जो टेस्टिंग है वो जारी है। जिस तरह की हेल्थ बुलेटिन जारी की गई है उसमें अगर बात की जाए तो 441 सैंपल्स की कल जांच हुई थी, और उसमें से 91 पॉजिटिव आए। यानी अगर इसके जो परसेंटेज वाइज को समझा जाए तो करीबन 22% जो है वो संक्रमित मिले हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि बेहद जरूरी ये भी है कि अगर कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए व्यापक स्तर पर जो प्रयास है वो किए जाना है। देखिए, इसके पहले ये समझा जा रहा था कि जो कंटेनमेंट जोन्स है, भले वो 175 कंटेनमेंट जोन्स है, ऐसा लग रहा था कि वहीं तक ही जो कोरोना के पीड़ित मरीज है वो शामिल है, लेकिन जिस तरह से लगातार स्क्रीनिंग चल रही है उसमें ये ऑब्जर्वेशन में निकल कर सामने आई है कि नए ऐसे इलाके हैं जो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। यानी इंदौर शहर का हर एक कोना इससे कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहा है। ऐसे में
1800 से ज्यादा जो टीमें हैं उसको मैदान में उतारा गया है। लगातार सर्वे चल रहा है और सर्वे के आधार पर स्क्रीनिंग की जा रही है। सर्वे में लोगों से 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको बीपी की शिकायत है, सर्दी खांसी जुकाम है। इसके आधार पर फिर जो टीम है वो आप मौके पर पहुंचती है और उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है और अगर कोई सीरियस सिम्टम्स मिलता है उसके बाद वहां पर जो मेन टेस्टिंग है, जो सैंपलिंग है, उसको कलेक्शन का काम भी किया जाता है। तो इस तरह से जो व्यापक स्तर पर जो चेन है वो काम कर रही है और इसी के साथ साथ 15 से भी ज्यादा रेड और येलो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहां पर लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होते जा रहा है। यानी कुल मिला के कहें तृप्ति तो इंदौर शहर में इस समय बेहद जो देश का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनने की जो कगार है उस पर खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश का तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है ही, हालांकि व्यापक स्तर पर इस जो कोरोना की जंग है इसको जीतने के हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ये मैदान में ये प्रयास नजर भी आता है शालिनी, क्योंकि जिस तरीके से रैपिड टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तो एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये आंकड़े सामने आने के बाद इलाज भी उतने युद्ध स्तर पर होने शुरू हो गए हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इंदौर में स्थिति काबू में करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।